जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसको बंगाली में क्या कहते हैं, परिपाक तंत्र। तो सिस्टम क्या होती है? सिस्टम एक देखिए, कंप्यूटर एक पूरा सिस्टम है, उसका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब सिस्टम है। तो हमारा पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारे रहती है यहाँ पर, मुखगर, फिर ग्रास नाली, पेट, ये सब मतलब सब अंग मिलके पाचन क्रिया को हमारा बॉडी का नियंत्रण करते हैं। पाचन को पूरे बॉडी में, आप खाना खा रहे हो, क्या आप लोग खाना खाते हो तो खाना चीज क्या है, जटिल रहती है। जटिल को सरल में कन्वर्ट कर रही है। जटिल को सरल में आप खाना क्या, आप कोई चीज खा रहे हो तो वो क्या है, जटिल है, उसको सरल करके एनआर से बाहर निकल दे रहा है। तो ये जो पाचन होती है, पाचन किन किन चीजों का होती है? तो पाचन होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, ये चीजों का पाचन होती है। और पाचन नहीं होती है ये जल विटामिन या खनिज का, ये सब का पाचन नहीं होता, वो सोख लिया जाता है। जल को कैसे पाचन करेगा, और ये विटामिन को कैसे पाचन करेगा, खनिज। पाचन होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का, यही चीजों का पाचन होती है। तो पाचन सबसे पहले क्या मिलेगा, ये मुख, फिर ग्रास नाली, फिर आएगा आपका पेट, जिसको क्या कहते हैं, आमाशय। ये जो पाचन होती है, पाचन का मेन काम क्या है? मेन काम हमारा बॉडी में ऊर्जा देना। ऊर्जा मतलब एनर्जी देना बॉडी में। पाचन से ही आते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो पाच के पूरे बॉडी में चला जाता है, वो हमारा ऊर्जा देते हैं बॉडी को। तो ये पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा है। पहले क्या, मुखगर, फिर ग्रास नाली, ग्रास नाली के बाद यहाँ पर पेट आएगा। पेट के ऊपर के हिस्सा को उदर कहते हैं, उदर। जैसे क्या, गणेश जी का बड़ा है उदर, इसलिए क्या कहते हैं, लंबोदर गणेशा। तो पहले आएगा मुखगर, उसके बाद ग्रास नाली जिसको फूड पाइप कहते हैं, फिर पेट, ये बड़ी आंत और छोटी आंत, मतलब लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, और छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दो आएगा, एक आहार नल जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, आहार नल। आहार नल में आएगा मुखगर, फिर ग्रास नाली, उसके बाद आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और गुहा जिसको अनर कहते हैं। और उसके बाद पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि में आएगा लार ग्रंथि, फिर जठर ग्रंथि जो पेट में रहती है, फिर लीवर और पित्ताशय, अग्नाशय। अग्नाशय जो यहाँ पे ये है अग्नाशय। अग्नाशय के बाद अथ ग्रंथि। तो ये है मुखगर। मुखगर के बाद ग्रास नाली जिसको फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप के बाद ये पेट में आएगा। पेट में आने के बाद बड़ी आंत में जा रहे हैं, फिर छोटी आंत में। और ये क्या है, ये ग्रंथि है लीवर, और ये पित्ताशय, ये भी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। और आमाशय किसको कहते हैं, पेट को, बेली भी कहते हैं। तो पेट में बच्चा रहते हैं क्या, जैसे गांव में बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं पेट में बच्चा रहती है। तो पेट में कहाँ से बच्चा रहेगा, पेट की ऊपर रहती है, पेट की ऊपर। पेट में क्या खाना जाता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव होती है, मतलब ये पाचन होती है यहाँ पर। जो यहाँ बच्चा रहेगा तो वो थोड़े रहेगा यहाँ पर, इसका ऊपर में रहती है लड़की लोगों का, महिला का। आर्नल का जो लंबाई है वो लगभग 32 फीट है। आर्नल का लंबाई 32 फीट, और इसको नापिएगा तो लगभग 9 मीटर आएगा आर्नल। तो आर्नल में पहले आ जाएगा मुख गुहा, फिर ग्रास नाली, फिर अग्नाशय, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत और अनाश, जिससे कि हमारा टॉयलेट होके निकल जा रहा है, जो खा रहे हैं वो सब पच पच के निकल जा रहे हैं सब। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ पे, ये मुंह में बनते हैं लार ग्रंथि। और जठर ग्रंथि पेट में, और लीवर और पित्ताशय, लीवर यहाँ पर है और पित्ताशय। और आएगा आल्प ग्रंथि, ये ग्रंथि आ जाएगा। और ये आर्नल में आ जाएगा ये सब, मुख गुहर, फिर वो ग्रास नाली, फिर पेट, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब आ जाएगा। तो हमारा जो पाचन होती है वो किस प्रक्रिया से होती है,
मतलब ये क्या प्रक्रिया है? तो ये फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकली हो रहा है। फिजिकली क्या है, आप चबा रहे हो, ऐसे ऐसे करके खाना चबा रहे हो, ऐसे ऐसे चबाता है, तो ये वो हो गया फिजिकल। और जो आप अंदर में क्या इंसुलेशन हो रहे हैं, ये ग्रंथि में सारे मतलब जा रहे हैं, जो लार वो सब क्या एंजाइन कर रहे हैं। तो ये मतलब फिजियो और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं और उसको पचा दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन से। तो ये पाचन क्या है, एक फिजियो केमिकल रिएक्शन है। तो फूड पाइप का लंबाई कितना वाला 32 फुट, लगभग 9 मीटर। 9 मीटर होती है हमारा फूड पाइप की। और पहले आते हैं मुख द्वार, फिर ग्रास नाली यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा पेट में। ये पेट में बहुत टाइम रहते हैं, हमारा जो खाना खाते हैं हम पेट में लगभग 4-5 घंटा रहती है। और उसके बाद यहाँ से जाती है छोटी आंत में। छोटी आंत में ऐसे ऐसे करके फिर बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में रिएक्शन होके फिर यहाँ से एनस से निकल जा रहा है खाना। तो हम खाना खा रहे हैं मुख से, इधर से खाना खाया, इधर से दांत में चबा चबा खाना खाया, और ग्रास नाली में फिर गया पेट में यहाँ पर। और पेट में जहाँ के कहाँ जा रहे हैं, या छोटी आंत में जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। छोटी आंत से सिर्फ बड़ी आंत में जा रहे हैं, और बड़ी आंत से निकल जा रहे हैं नस से। तो हमारा बॉडी में सबसे ज्यादा टाइम रहता है खाना पेट में रहता है। पेट में लगभग 4-5 घंटा रहता है। 4-5 घंटा रहने के बाद यहाँ पे छोटी आंत पे, फिर बड़ी आंत पे, और बड़ी आंत से निकल जा रहा है, टॉयलेट होके निकल जा रहा है अनाज से। अब खाना खाया। तो हमारे खाना में कौन कौन सी चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसका पाचन होती है। और जल, विटामिन, जो खनिज रहते हैं वो सब का पाचन नहीं होता। और ये क्या प्रक्रिया, ये मतलब जटिल से सरल में आ रहा है। जटिल कोई भी फूड खा रहे हो, खाद्य, तो वो क्या जटिल है, उसको पचा पचा के आपका बॉडी से निकल जा रहा है। तो ये जटिल से सरल, और जल, विटामिन और खनिज का इसमें नहीं होता, वो सोख लिया जाता है। जल को कैसे पाचन करोगे, विटामिन को वो सोखा जाता है। हाँ, तो ये फिजियोकेमिकल एक रिएक्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का पाचन होती है। और हमारा पाचन का मेन काम क्या है, पाचन का मेन काम होती है हमारा बॉडी में, हमारा शरीर में ऊर्जा देना, शक्ति, एनर्जी, वो सब देना, जैसे हमारा बॉडी ठीक रहे। तो पाचन का काम यही है। और पाचन अंग पहले आएगा मुख द्वार, फिर ग्रास नाली जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके बाद पेट, लीवर, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनर से निकल जा रहा है। तो इतना सब आ जाएगा। तो ये जो आहार नल है उसमें आएगा मुख द्वार, जिसमें दांत बहुत महत्वपूर्ण है। दांत में आप चबाते हो, चबाओ, च्युइंगम, वो से करके। और जीभ मतलब हमारा ये स्वादिष्ट देते हैं, स्वादिष्ट का चाखता, सेंस ऑर्गन में यह आ जाएगा, सेंस ऑर्गन में जीभ आ जाएगा। तो मुख द्वार, उसके बाद ग्रास नाली, उसके बाद पेट में खाना बहुत देर तक रहेगा। पेट में पच के फिर छोटी आंत में चले जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुहर से निकल जा रहा है। और यहाँ पे जो ग्रंथि रहते हैं, लाल ग्रंथि कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, जो बच्चे रहते हैं कहीं कहीं का, तो उसका बहुत लाल हो जाता है, थड़बड़ा ऐसे करके रहता है। तो लार होना चाहिए। लार क्या करती है, हमारा बॉडी के बहुत कुछ डाइजेस्ट में, पाचन में काम आती है। लार ज्यादा होने से आपका बॉडी भी अच्छा रहता है, उतना ज्यादा नहीं आपके टपक जाए लार, ऐसे लार नहीं। तो लार ग्रंथि मुख में, और जठर ग्रंथि पेट में, जठर ग्रंथि है। और लीवर और पित्ताशय तो है। उसके बाद अग्नाशय कहाँ पे, ये यहाँ पे अग्नाशय और आर्च ग्रंथि, ये सब आ जाएगा। तो पहले खाना खाए आप लोग, खाना कहाँ पे, मुख में, मुख से ग्रास नाली में आ रहे हैं, ग्रास नाली से सीधा गिर रहे हैं पेट में, पेट से जा रहे हैं छोटी आंत ऐसे करके
बड़ी आंत में दे रहे हैं, बड़ी आंत से ऐसे ऐसे करके आपका अनाज से गुहर से निकल जा रहा है खाना। तो ये पाचन तंत्र, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझते हैं। तंत्र में पहला आएगा माउथ। माउथ को कहते हैं मुख गुहा, बंगाली उसको मुख छिद्र कहते हैं। तो मुख गुहा में ये क्या क्या आएगा, एक दांत आएगा, जीभा आएगा। तो दांत फिजिकली करते हैं, ऐसे चबाता है, ऐसे करके चबा चबा के खाते हैं। और जीभ क्या करती है, जीभ से मतलब सेंस ऑर्गन है ये सब। जीभ का उतना काम नहीं है इसमें, जीभ का कोई काम नहीं है, ये पाचन में दांत का काम है। तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये तीन प्रकार लार ग्रंथि। लार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिल्वा। तो पहले आएगा पेरोटिक ग्रंथि। पेरोटिक ग्रंथि क्या होती है, पेरोटिक ग्रंथि एक मतलब सबसे बड़ा होती है और इसका काम सबसे ज्यादा होता है। पेरोटिक ग्रंथि ये लार बनाता है, लार सिल्वा, ये सबसे बड़ा होती है। और ये मतलब देखिए सांप में जो पेरोटिक ग्रंथि से या उसमें जहर रहता है पेरोटिक ग्रंथि में। और उसके बाद सबलिसन ग्रंथि और सबलिसरल ग्रंथि, ये दोनों का काम नहीं है, ये मेन काम है पेरोटिक ग्रंथि का। पेरोटिक ग्रंथि सबसे लंबा होती है और यहीं से मतलब इसका ही ज्यादा काम है। और हमारा लार कितना बनता है दिन में 1-1.5 लीटर लार बनता है, पुष्ट पुष्ट शरीर जो रहते हैं एक दिन में। और कहीं कहीं बच्चा रहता है, बच्चा को तो मतलब बहुत लार उसका रहती है, वो जानता है भगवान उसके बच्चे को ज्यादा लार देती है, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज मुंह में उठा के खा लेती है, चबा लेती है। तो जीवाणु उसमें आएगा तो क्या करेगा, ये लार उसको मार देती है, बैक्टीरिया जीवाणु को। तो ये 3 टाइप का लार। और हमारा लार कितना बनती है, लगभग 1-1.5 लीटर लार बनती है पूरे दिन में। तो लार की वजह से हमारा शरीर में पाचन अच्छे से होती है। एंजाइम पाई जाती है, एंजाइम लाइसो एंजाइम, ये क्या है, ये मतलब जीवाणु को खत्म कर देती है मुंह में। एंजाइम रहेगा। अगर देखिए हम लोग जो दिन में रहते हैं, दिन में आप टीथ को देखिएगा, दांत को उतना गंदा नहीं होता। अगर रात में आप खाना खाएगा, सो गए और देखिए सुबह बहुत गंदा हो जाती है। तो दिन में ये लाइसोजाइन बनता है और रात में नहीं बनता, इसलिए दांत को मतलब दांत गंदा हो जाती है। तो लाइसोजाइन ये जीवाणु को मार देती है, हमारा जो माउथ में जो भी जीवाणु रहते हैं लाइसोजाइन उसको मार देती है। थाइलिन और हाइड्रोसिन, थाइलिन और हाइड्रोसिन क्या करते हैं, तो थाइलिन और हाइड्रोसिन ये जो मतलब कोई भी चीज हम खाते हैं, जैसे भुट्टा खाते हैं, गम खाते हैं, तो वो क्या ऊपर चोका रहते हैं, जिसको जठर कहते हैं हिंदी में, बंगाली उसको चोका कहते हैं, चोका। तो चोका को पचाने के लिए जठर को जो इंग्लिश में कहते हैं स्टार्च, तो स्टार्च को पचाने के लिए ये डाइसिन और लाइसिन ये दोनों मतलब ये जठर को पचाता है। देखिए आप कोई भी चीज खाइए जठर रहना चाहिए तो अच्छा होता है। आप रोटी खाइएगा तो रोटी में जठर रहेगा, इसलिए पचेगा जठ में अच्छे से। जठर नहीं रहेगा तो पचेगा नहीं। जैसे मैदा का रोटी ज्यादा खा दिए तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो रोटी आज 5-7 खा लोगे एक साथ, तो रोटी में क्या रहती है, जठर। तो जठर रहना चाहिए, अच्छा होता है। तो जठर के ऊपर की भाग को स्टार्च कहते हैं, उसको पचाने के लिए ये थाइलिन और स्टेलिन ये दोनों काम होते हैं जठर को पचाने के लिए। म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या करती है, म्यूकस हमारा जो भोजन हम खाते हैं भोजन से, तो उसको चिपचिपा बना देते हैं, लिबलिबा बना देते हैं, चिपचिपा। लिबलिबा चिपचिपा बना देती है भोजन को। तो माउथ में पहले क्या पाएगा, ये 3 टाइप का ग्रंथि और एंजाइन है। लाइसो एंजाइन क्या करते हैं, जीवाणु को मार देती है, हमारा मुख में जो जीवाणु रहते हैं उसको मार देती है। और उसके बाद यहाँ पे जो लार बनती है सिल्वा, वो चिपचिपा बना देती है, उसको चिपचिपा बना देती है। और लार से मतलब भोजन को पचाव होती है, पाचन में काम आती है। ये सब ये लार और एंजाइम ये दोनों
खाने को पचाने के लिए काम में आते हैं। तो माउथ में ये सब मिलेगा। पहले क्या है माउथ में देखिए दांत से आप चबाते हो, ऐसे ऐसे चबाते हो। उसके बाद ये ग्रंथि से ये करता है, लार देते हैं। लार से आपका भोजन चिपचिपा होती है, वो मतलब पाचन होने में काम ज्यादा करती है ये सब। और एंजाइम जो लाइसोएंजाइम रहती है वो जीवाणु को मार देती है। और ये जो थायलिन, ये खोसा को जो जठर रहती है उसको पचाने के लिए काम में आते हैं। और म्यूकस जो हमारा भोजन को चिपचिपा बना देते हैं। तो मुख में ये सब काम। और 1-1.5 लीटर हमारा बॉडी से डेली पर डे 1-1.5 लीटर बनती है लार, सिल्वा। तो उसके बाद आते हैं ग्रास नाली। तो ग्रास नाली माउथ के बाद ये ग्रास नाली है। इसका जो 25 सेंटीमीटर होती है ग्रास नाली, 25 सेंटीमीटर। और ग्रास नाली में क्या होती है, मतलब खाबार आप खाए, भोजन खाए और ग्रास नाली से क्या धीरे 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 पेट में गिर रहे हैं, स्लो मोशन में ऐसे करके गिर रहे हैं पेट में। तो ये स्लोली गिरता है, धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं पेरिस्टाइसिस। तो स्लोली गिरता है। और इसका मतलब इसमें पाचन नहीं होता, नो पाचन। ग्रास नाली में पाचन नहीं होता। ये खाद्य को जो भोजन है उसको ले, मतलब सिर्फ इसमें जाती है, वो जाती है नाली में सिर्फ, तो इसमें पाचन नहीं होता। 25 सेंटीमीटर। और ये मतलब इसका सिर्फ काम क्या है, यहाँ से माउथ से भोजन आए और उसको पेट में ले जाने का सिर्फ काम है ग्रास नाली का, सिर्फ काम वही है। मुंह से यहाँ पर गया और वो क्या स्लोली गिरता है, ऐसे धड़धड़ा के नहीं गिरेगा। जैसे मशीन में पाइप फिट कर देगा और पानी को मारो धड़धड़ा के गिरेगा, वैसे नहीं गिरता है, स्लोली गिरता है ग्रास नाली में। और इसका दूरी 25 सेंटीमीटर। और इसमें पाचन नहीं होता, ग्रास नाली में पाचन नहीं होता इसमें। क्या हो रही है, खाना खा रहे हो आप, भोजन, उसमें ये सिल्वा मिल रहा है और एंजाइम ये मतलब जीवाणु कीटाणु को खत्म कर देता है और ग्रास नाली से नीचे आ रहा है भोजन। और उसके बाद कहाँ आते हैं उसको समझते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ग्रास नाली फूड पाइप के बाद आप कहाँ आ जाएगा खाना, आप आ जाएगा आमाशय में। आमाशय को क्या कहते हैं, स्टोमक। तो स्टोमक में आएगा, तो स्टोमक में कितने देर तो रहते हैं, लगभग 4-5 घंटे रहते हैं खाना पेट पे, आमाशय पे। तो आमाशय को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ऊपर के हिस्से में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या करते हैं, HCl ये कीटाणु जो जीवाणु रहती है जो माउथ में नहीं पचा, तो वो आते हैं। HCl क्या करते हैं, कीटाणु जीवाणु जो रहते हैं माउथ में क्या मार देती है, लार, सिल्वा। तो सिल्वा जब जिसको जो सारे रहते हैं ना, मतलब डेंजर रहते हैं, जो सारे थेथर टाइप के रहते हैं, वो यहाँ से यहाँ पे चला पेट में, मतलब वो बहुत होशियार कहते हैं। बहुत सारे कीटाणु जीवाणु पेट में चला जाता है और पेट में HCl मार देते हैं उसको, HCl उसको मार देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। इसलिए क्या जो जिसको कहते हैं ढिकार, कोई लोग ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा पेट में, ऐसे शादी ब्याह में जाएगा और बहुत जो पाएगा वो सब मच के खा लेगा और पेट को ऐसे करके आएगा, हाँ, ढेकार मार के। तो वो क्या ये ज्यादा खाएगा तो पेट का जो HCl रहती है इससे ज्यादा उत्पन्न होते हैं HCl, उसको पचाना पड़ेगा ना, जो आप भोजन कर रहे हो उसको तो पचना पड़ेगा। तो HCl यहाँ पे ज्यादा उत्पन्न होते है, इसलिए क्या ढेकर आती है। जिस टाइम क्या एसिडिटी बोला जाता है उसको, एसिडिटी। तो एसिडिटी में क्या होती है, एसिडिटी में देखिए MgOH2 ये इनो में रहती है। इनो में आप इनो खा जाओ तो आपका क्या एसिडिटी कम हो जाएगा, मतलब ये HCl में चला आता है इनो। और इनो में ये क्षार जो है यहाँ पे क्षार और HCl, यहाँ पे जो इसका पेट का परत है वो एक क्षार है और HCl, ये दोनों मिलके
मतलब आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है, इनो आप खा जाओ तो। गैस जिसको कहते हैं, गैस हो जाता है ना पेट में, तो ज्यादा खाना खाने से और ये बासी खाना जो रहते हैं वो सारे खाने से पेट खराब हो जाता है। HCl इसलिए क्या ढेका रहती है, जिसको एसिडिटी कहते हैं। और काम है ये कार्टिलेज का, और ये खाना को टुकड़ा में बांट देता है। जैसे कि मुख से जब आया उसको क्या कहते हैं, पोलास। पोलास में आ रहा है खाना, तो उतना आप ऐसे दांत में चबाए हो, उसके बाद पेट में भी उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देती है पेट में। तो ये कार्टिलेज का काम होते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं कांटीटेक। ये क्या करते हैं, इसमें एक मतलब जो जाली टाइप रहती है पेट की, वो खाना को क्या करते हैं, रुचि टाइप एक रहती है, वो खाना को स्टॉप करती है। मतलब खाना यहाँ पे रुकती है, और नहीं तो पेट वहां पे नहीं रुकता, ऐसे ऐसे रहता है, नहीं रुकता तो इधर से तो चला जाता खाना, नीचे में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता, यहाँ पे नहीं रुकता। तो यहाँ पे बहुत देर तक रखता है भोजन को, लगभग 4-5 घंटा। उसके बाद ये आती है ये पाइलोरिक पे। पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, ये पेप्सिन पाया जाता है। इसमें पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन प्रोटीन को मतलब पचा देती है, पेप्सिन रहती है यहाँ पे। ये पेप्सिन पाया जाता है हमारा पेट के जो निचला हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। और यहाँ से क्या, पहले यहाँ पे HCl ज्यादा रहती है छाल के ऊपर, और यहाँ खाना स्टॉप होती है। और पेप्सिन से प्रोटीन को मतलब यहाँ पाचित करती है, प्रोटीन को पाचित करती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टन बना दे रहे हैं, मतलब प्रोटीन को यहाँ पाचित हो रहा है, और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है आपका खाना पेट में। तो पेट का 3 मतलब लेयर है, 3। इसमें क्या है, HCl से ये मतलब खाने को जो जीवाणु कीटाणु रहेगा वो सारे को मार देगा और टुकड़ा भी कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मिडिल में आके रोक रहा है खाना को, रोक के यहाँ नीचे जब आ रहे हैं तो ये पेप्सिन रहता है नीचे में, तो पेप्सिन प्रोटीन को पचा के पेप्टिन बना दे रहे हैं। मतलब मुख में भी पाचन हुआ, उसके बाद कहाँ है, पेट में आया, जिसको क्या कहते हैं, आमाशय, स्टोमक कहते हैं पेट को। तो ये पेट बहुत कुछ खाने से अच्छा रहती है, जैसे बेल हो गया, और जो पेंटा चीज नहीं मिलेगा जिसमें जो सारे फूड रहेगा नेचुरल फूड, उसमें पेट अच्छा रहता है। ये आमाशय, और अगर खाना खराब हो गया तो आमाशय खराब हो जाएगा। पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जठर रस ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या बनेगा, जठर रस। तो जठर रस, रेनिन क्या करती है, रेनिन जो दूध खाते हैं हम लोग, दूध को दही में पचा देते हैं। तो बच्चे लोग जो दूध खाते हैं वो क्या मतलब दही बन जाता है भी अंदर में। तो जो बच्चे ऐसे करके उल्टी करते हैं, आप करके ऐसे मुंह से निकाल देते हैं, तो क्या दही बन जाता है वो। तो दूध के दही में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए जो सारे बूढ़े आदमी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, दूध के बाद आप दही खाइए। दूध का पाचन क्रिया है दही, इसलिए दही खाया जाता है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है, और यहाँ पे ये दूध दही बना देता है। रेनिन पेलोरिक में जो रहती है, पेलोरिक में तो हमारा स्टोमक यहाँ से कहाँ, पहले मुख से जो खाना आया, उसके बाद ग्रास नाली जिसको फूड पाइप कहा जाता है, उसके बाद पेट में आया। पेट में कहाँ, पहले यहाँ पे ऊपर का हिस्सा पेट का, फिर मिडिल का, फिर नीचे। वहां पे ऊपर मिलता है जो कार्टिलेज के, उसको HCl वहां पे पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे बनती है। और उसका जो दूसरा हिस्सा होती है पांडिक कहा जाता है। पांडिक यहाँ पे जो रुचि टाइप रहती है, ऐसे रुचि टाइप रहती है, वो क्या करती है, खाने को स्टॉप करती है, रोकती है खाने को। यहीं पर खाना 4-5 घंटा रहती है। उसके बाद ये नीचे हो पे पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पचाता है, और उसके बाद खाना नीचे जाता है। वो खाना कहाँ जाता है आप हम समझते हैं,